So now we are starting with exercise 8.1, question number 5. देखो क्या दिया है, show that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle. डायगोनल को इक्वल भी बोला है और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल भी बोला है, देन इट इज अ स्क्वायर. हमें प्रूव करना है स्क्वायर. तो फिगर भी हम स्क्वायर की ही बनाएंगे. ए बी सी डी स्क्वायर हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन में क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. डायगोनल एसी और बीडी दोनों इक्वल है. ये इक्वल का सिंबल कर देते हैं, दोनों इक्वल है. एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. बाइसेक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे. इधर एम बोलते थे. बाइसेक्ट करना मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ए विल बी इक्वल टू एमसी, बी ए विल बी इक्वल टू एमबी एंड एट राइट एंगल. राइट एंगल पे भी कर रहे हैं. और हमें क्या प्रूव करना है, इट इज अ स्क्वायर. हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी स्क्वायर है. अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा चारों साइड इक्वल है और हमें प्रूव करना पड़ेगा चारों एंगल्स भी इक्वल है. अगर चारों साइड इक्वल प्रूव कर दिया हमने और चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो बन जाएगा स्क्वायर. यस और नो? यस सर. यस सर. हम डेटा क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, तो क्वेश्चन में बोला है डायगोनल्स of quadrilateral are equal and bisect each other at right angles. Bisect each other at right angles. ये अपने को दिया है. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, इट इज अ स्क्वायर. हमें स्क्वायर प्रूव करना है. चलो अब देखो इधर. अब मुझे बताओ ऐसा कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है कि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ऐसा किसमें होता है, कौन से क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे? रोम्बस. रोम्बस के अंदर. रोम्बस में बोला है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल गिवन. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इट इज अ रोम्बस. जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस हो गया. तो रोम्बस में ऐसा ही होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अब अगर एबीसीडी रोम्बस हो गया, हमें प्रूव तो स्क्वायर करना है, पर अभी अगर रोम्बस को प्रूव कर दिया मतलब क्या होगा, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. रिजल्ट 1. चारों साइड तो इक्वल प्रूव हो गई. अब चारों एंगल इक्वल ऐसा प्रूव करना है. तो चारों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PCD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD. ओके. अब दोनों ट्रायंगल में अगर ABCD रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है, तो AB विल बी इक्वल टू BC. Why? We have proved all four sides are equal. Then दोनों ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD दोनों में DC is a common side. So DC is equal to DC. Why? It is common side for both the triangles. Yes or no? यस. और तीसरा ट्रायंगल ADC का डायगोनल AC और ट्रायंगल BCD में BD. AC और BD तो इक्वल हो गए क्योंकि डायगोनल्स को पहले से इक्वल बोला है.
तो AC is equal to BD given that diagonals are equal. So by side condition we can say that both the triangles are congruent. Therefore triangle ADC is congruent to triangle BCD by SSS condition. अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंगल ADC will be equal to angle BCD. Therefore angle ADC equal to angle BCD by CPCD, corresponding parts of congruent triangle. If two triangles are congruent, their corresponding angles are equal. अब ना तो हमको ADC पता है ना तो हमको BCD पता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू x. अब ध्यान से देखो, तो ABCD को रोम्बस बोला है हमने, प्रूव कर दिया ना रोम्बस. तो रोम्बस के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल तो होगी. यस और नो? यस सर. अब देखो ये C बनता है, ऐसा C बनता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और C बनता है, मतलब एंगल ADC एंड एंगल BCD को कौन सा एंगल बोला जाएगा, C बनता है, मतलब कौन सा एंगल, कोइंटीरियर co-interior angles, and we know that interior angles are supplementary. Okay, so we can say that angle ADC plus angle BCD equal to 180 degree. Why? Because they are interior pair of angles. Interior angles. अब ADC और BCD दोनों को हमने तो x सपोज किया है, तो x plus x equal to 180, 2x equal to 180, x equal to 90. So therefore angle ADC equal to angle BCD equal to 90 degree. एंगल ADC और एंगल BCD दोनों का वैल्यू 90 डिग्री हो गया. तो जिस तरह से हमने ये दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया है, सिमिलरली एंगल A और एंगल B भी 90 डिग्री होंगे. प्रूव करने की जरूरत नहीं है. तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल BAD एंड एंगल ABC, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. रिजल्ट नंबर 2. अब लास्ट में फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, रिजल्ट 1 में हमने प्रूव कर दिया ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और रिजल्ट 2 में हमने प्रूव कर दिया ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल. तो ऐसा किसमें होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड ऑल 4 एंगल राइट एंगल, स्क्वायर. That ABCD is a square. हम ABCD को स्क्वायर बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? यस सर. चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं. ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, इसके लिए हमने शांति से कर रहे हैं, उतावल नहीं कर रहे हैं. ओके, और जितने सम क्लास में होते हैं घर पे उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना. सर बोलो. सर आपने जब कोइंटीरियर एंगल्स लिखा है उसकी जगह हम एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में एडजेसेंट हाँ, लिख एंगल्स सकते हैं. सप्लीमेंट्री होते हैं. यस लिख सकते हैं. रोम्बस के अंदर एडजस्टेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो वो भी लिख सकते हैं. आगे वाले सब में किया भी था, एक समय हमने एडजस्टेड एंगल्स यस सर. किया था, कर सकते हैं. राइट है वो. नेक्स्ट नंबर 6. Diagonal AC of parallelogram ABCD bisect angle A. C फिगर बोला है, पहले फिगर बना देते हैं. अब
अपने को पैरेललोग्राम दिया है ABCD और AC is a diagonal. क्या बोला है? डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A. एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल A को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. शो दैट, शो करने को बोला है. क्या शो करने को बोला है? इट बाइसेक्ट एंगल C. हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल है. और दूसरा ABCD इज अ रोबस. ABCD को रोबस प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है चारों साइड इक्वल है. चलो डेटा क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD को पैरेललोग्राम बोला है. अब पैरेललोग्राम बोला है मतलब क्या होगा? ऑपोजिट साइड इक्वल होगी. AB will be equal to CD and AD will be equal to BC. Yes or no? Yes. बाइसेक्ट एंगल A. Yes, sir. एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब एंगल A को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. मतलब एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? वेरी फर्स्ट हमें प्रूव करना है इट बाइसेक्ट एंगल C. मतलब एंगल C भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो प्रूव करना है. एंड सेकंड ABCD इज द रोबस. मतलब हमें प्रूव करना है कि चारों चार साइड इक्वल है. ओके चलो प्रूव. अब ध्यान यहाँ पे, सबसे पहले हम ये प्रूव कर देते हैं इट बाइसेक्ट एंगल C. बहुत इजीली हो जाएगा. हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC. बोलो सबसे पहले क्या है? CD इज इक्वल टू AB given opposite side of parallelogram. दूसरा AD इक्वल टू BC opposite side of parallelogram. And AC equal to AC is a common side. AC equal to AC is a common side. Okay, so by SSS condition what we can say that triangle ABC is congruent to triangle ABC. ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी. तो देयरफॉर एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA. बाय CPCT. एंड क्या हो जाएगा? BC विल बी इक्वल टू CD. CPCT. यस और नो? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी. अब BCA इक्वल टू BCA का मतलब हमें क्या प्रूव कर दिया? हमें प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है. मतलब हमने प्रूव कर दिया कि इट बाइसेक्ट एंगल C. ओके BC इक्वल टू CD प्रूव कर दिया. बट अकॉर्डिंग टू अवर गिवन BC तो किसको इक्वल है? AD को. ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट BC is equal to AD given. Now things which are equal to the end. CD किसको इक्वल है? AD को. given CD is equal to AB given. ओके देखो BC और CD आपस में इक्वल आ गए. CD खुद AB को इक्वल है और BC खुद AD को इक्वल है. BC इक्वल टू CD. BC किसको इक्वल है? AD को. और CD किसको इक्वल है? AB को. मतलब ये चारों के चार इक्वल हो गए. Therefore AB equal to BC equal to CD equal to AD. Yes or no? Yes.
ओके, चारों साइड इक्वल आ गई, ये हमने प्रूव किया। सुनो, BC इक्वल टू CD कहां से आया भाई? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। ओके, और ये दोनों कहां से आया? ये तो गिवन है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, BC और CD इक्वल है, पर BC मैं यहां लिख दूं, चलो BC इक्वल टू CD, पर BC खुद किसको इक्वल है? AD को, तो BC की जगह AD लिख सकते हैं। और CD किसको इक्वल है? AB को, तो CD की जगह AB लिख सकते हैं। मतलब हो गए चारों चार साइड इक्वल, और चारों साइड इक्वल हो गई, मतलब ABCD is a rhombus, आंसर नंबर 2, और ये था आंसर नंबर 1। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में? ABCD is a rhombus। ABCD को रोम्बस बोल दिया है, फिगर बना देता हूँ। रोम्बस बोला है मतलब क्या होगा, बोलो? Show that diagonal AC bisect angle A and angle C, and diagonal BD bisect angle B and angle D। ABCD को रोम्बस बोला है। अब रोम्बस की सबसे पहले प्रॉपर्टी, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। Equal. क्या बोला है? शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो डायगोनल AC है वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। और बोला है ऑल्सो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल B। ओके, ऐसा अपने को बोला है। हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल ACA है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब these two angles are equal and these two angles are equal। और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ओके, चलो सबसे पहले डेटा में तो सिंपल क्या बोला है? ABCD is a rhombus। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? सबसे पहले प्रूव करना है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। और दूसरा डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। एक प्रूव करोगे तो सिमिलरली करके दूसरा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, दोनों की मेथड सेम ही है। प्रूफ, अब अगर हमें फर्स्ट वाला प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? डायगोनल AC के दोनों बाजू वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ये बाजू वाला ट्रायंगल है ADC और ये बाजू वाला ट्रायंगल है ABC, और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। चलो, ट्रायंगल ADC की साइड AD और ABC की साइड BC दोनों इक्वल है। AD is equal to BC, रोम्बस है, चारों चार साइड इक्वल होती है। ट्रायंगल ADC की साइड CD और ABC की साइड AB, ये दोनों भी इक्वल है, तो BC इक्वल टू AB गिवन। और दोनों ही ट्रायंगल की एक साइड कॉमन है, AC इज अ कॉमन साइड। AC इक्वल टू AC कॉमन साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कंडीशन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABC by SSS condition. Now, if two triangles are congruent, their corresponding angles are equal. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC
एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT एंड एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA, एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA बाय CPCT। अब BAC इक्वल टू BAC मतलब और DCA इक्वल टू BCA मतलब क्या हुआ, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, therefore AC bisect angle A and angle C, आंसर 1। अब अगर हमें प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, तो उसके लिए कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, डायगोनल BD से कौन से दो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCD, यस और नो, वो लेने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. सीधी डायरेक्टली क्या लिख देगा, डायरेक्टली BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, नो नीड टू प्रूव इट, पूरा यही वार्ता वापस करनी पड़ेगी। आंसर नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 8, सर मीटिंग एंड होने वाली है। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A and angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B and angle D. हमें प्रूव क्या करना है, ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है, तो फिगर भी अपने इसकी बनाएंगे, स्क्वायर की बनाएंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, ABCD को रेक्टेंगल बोला है। अब रेक्टेंगल में तो क्या होगा, all 4 angles are right angles, है ना, and opposite sides are equal। और क्या बोला है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये दोनों पार्ट इक्वल है। ओके, डेटा क्या दिया है, डेटा में हमको ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A and angle C. Okay, show that means to prove, हमें प्रूव करना है सबसे पहले ABCD is a square, ABCD is a square, and second diagonal BD bisect angle B and angle D, bisect angle B and angle D। चलो शुरू करते हैं प्रूफ। अब मुझे बताओ, अगर हमें ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखो, रेक्टेंगल बोला है पहले से, मतलब चारों एंगल तो पहले से 90 डिग्री है ही, जो स्क्वायर में भी होती है। ओके, और ऑपोजिट साइड भी इक्वल है। बस अगर हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव कर देना पड़ेगा ये चारों साइड इक्वल है। Sides are equal. करना पड़ेगा, चारों साइड इक्वल है, All sides are equal. चारों एंगल तो राइट एंगल थे ही। अब मैं चारों साइड को इक्वल प्रूव करूं तो अपने आप क्या बन जाएगा, वो Square. यस और नो,
Yes. यस सर। चारों Yes, साइड sir. कैसे इक्वल प्रूव करेंगे हम? चारों साइड Congruent. ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर। Yes, triangle को congruent. बोलो, चारों साइड इक्वल कैसे प्रूव होगी ये बताओ। ADC और ट्रायंगल एडीसी और ABC एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर। congruent प्रूव। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का सर। चलो तुम बोलते ऐसा करते हैं, हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तुमने बोला तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या होगा? चलो AB इक्वल टू CD दिया है, BC इक्वल टू AD दिया है एंड AC इज अ कॉमन साइड। तो ऐसे ऐसे कंडीशन से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ऐसा क्या प्रूव हुआ कि AB इक्वल टू BC? ऐसा थोड़ी लिख सकते AB इक्वल टू BC। तो चारों साइड का है Sir, by CPCT. सर लेकिन AB इक्वल्स टू AD तो लिख सकते हैं ना? क्या बेटा? AB इक्वल्स टू AD। AB इक्वल टू AD कैसे लिख सकते हैं? ये दोनों कहाँ इक्वल दिया है? रेक्टेंगल पूरी दोनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में तो ABCD को रेक्टेंगल बोला है। रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट सीपीसीटी से। किसी का माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है बहुत आवाज आ रहा है माइक्रोफोन में। बोलो, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कोई फायदा नहीं है। हमें तो क्या प्रूव करना है? स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? BC इक्वल टू AD। ऑपोजिट साइड इक्वल तो है, पर हमें जो एडजेसेंट साइड आजू बाजू वाली साइड को इक्वल प्रूव करना है, तब जाके स्क्वायर प्रूव होगा। सर एक और डायगोनल बना देंगे। इसको डायगोनल बना देंगे, डायगोनल बीडी बना देंगे। फिर क्या होगा? बोल। चल तू बोलता है डायगोनल बीडी भी बनाएगा और दोनों इंटरसेक्ट एक दूसरे को ओपे करता है। अब रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं। चलो तुमने डायगोनल्स इक्वल भी कर दिया, ये दोनों डायगोनल इक्वल है, फिर क्या करेंगे बताओ? ट्रायंगल AOB और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके AB इक्वल्स टू BC कर देंगे। हाँ, ट्रायंगल AOB और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, बोलो कैसे प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ऐसा कैसे प्रूव करेंगे? कौन सी पार्ट्स उसके इक्वल है? तो BO कॉमन निकल जाएगा। हाँ, BO कॉमन और निकल फिर उसके बाद equal to BC. AB equals to CD. BO कॉमन निकल जाएगा, तुम्हारी बात सही है। फिर उसके बाद सर AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू AC equal to BC. सर AO इक्वल्स टू CO। AB इक्वल टू BC कहाँ से आएगा बेटा? वो तो प्रूव करना है कि इक्वल है। वो कहाँ इक्वल है? ये दोनों थोड़ी इक्वल है, रेक्टेंगल में थोड़ी दोनों इक्वल होते हैं। Yes, sir. बोलो, तुम बोलते सर AO इक्वल्स टू CO। AO इक्वल टू BC। चलो डायगोनल्स रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं। AO इक्वल टू CO ले लिया, BO इक्वल टू BO ले लिया, फिर सर वो डायगोनल 90 डिग्री होते हैं ना? नहीं होते। हाँ। रेक्टेंगल में डायगोनल 90 डिग्री नहीं होते हैं, खाली रोम्बस में और स्क्वायर में होते हैं। ना तो ये रोम्बस है और स्क्वायर तो हमें प्रूव करना है। सर CD इक्वल टू DA हो सकता है, साइड ऑपोजिट वाला। हाँ होगा बेटा, CD और DA कैसे इक्वल होगा? एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो सकता है। हाँ वो हो सकता है। फिर तो देखो अब क्या करना है, तुम लोगों ने बहुत ट्राई किया, कोई बात नहीं है, ट्राई तो किया, ट्राई करना जरूरी था। ये डायगोनल अभी हम ड्रॉ नहीं करते, बाद में ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी तो। ओके, अब देखो एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल है पूरा, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री है। यस और नो?
Yes, sir. Angle A equal to angle C. Why? Because both of them are right angles. नहीं, अभी भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। अगर दोनों एंगल को भी हमने इक्वल ले लिया, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं। सर मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ साइड। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इधर बाइसेक्ट बोला तो है, ओके बराबर। मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ द साइड, क्योंकि दोनों एंगल को इक्वल बोला है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ द साइड कर दो, तो हाफ एंगल ए इक्वल टू हाफ एंगल सी। अब एंगल ए का हाफ क्या होगा? एंगल ए का हाफ क्या होगा? एंगल बी ए सी होगा, एंगल बी ए सी। और एंगल सी का हाफ क्या होगा? एंगल बी सी ए होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। जो ए सी है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? अब if two angles are equal then their opposite sides are also equal. अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो बताओ एंगल BAC की ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। और BCA की ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB AB। Because they are opposite sides of equal angles. Result 1, हमने प्रूव कर दिया BC equal to AB, but in question it is given that BC equal to AD and AB equal to CD। तो क्या हो गया? BC किसको इक्वल है? AB को, और BC खुद AD को इक्वल है और AB खुद CD को इक्वल है, तो चारों चार इक्वल हो जाएंगे। जैसे अभी हमने आगे करा था, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। यस और नो? वैसे रिजल्ट बनाने का जरूरत नहीं है, चारों साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी और चारों एंगल तो ऑलरेडी इक्वल थे ही, तो चारों साइड इक्वल है। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री इज गिवन रेक्टेंगल। So therefore now we can say that ABCD is a square. Okay? अब जब ABCD स्क्वायर होगा तो क्या होगा? बोलो स्क्वायर हो गया तो। अब जब हमने ABCD को स्क्वायर प्रूव कर ही दिया है तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। Therefore, और स्क्वायर के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं they bisect both the angles. डायगोनल AC किसको बाइसेक्ट करेगा? एंगल A और एंगल C को, और डायगोनल BD किसको बाइसेक्ट करेगा? एंगल B और एंगल D को। Therefore, diagonals bisect the angles. ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ओके, स्क्वायर के अंदर डायगोनल AC क्या करेगा? एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर एंगल A पूरा 90 है तो 45 45 हो जाएगा, एंगल C पूरा 90 है तो 45 45 हो जाएगा। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। तो देयरफॉर क्या होगा? डायगोनल BD bisect angle B and angle D. Answer number 2. Any doubt? Clear है सबको? Yes, sir. ये प्रॉपर्टी है, याद रखना। स्क्वायर के अंदर ही सिर्फ ऐसा होता है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल AC क्या करेगा? एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल A 90 है तो ये 45 45, ये भी 45 45, ये भी 45 45, ये भी 45 45। ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होता है और किसी में नहीं होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट सम बड़ा है और टाइम कम है, अभी इधर तक ही रहने दो, आगे नहीं करना।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे Yes, बढ़ेंगे. sir. ओके, कितना समझ Yes, पा sir. Okay, sir. Yes, sir. कौन सा हुआ अभी 8 हुआ ना, बहुत सारे 9 10 11 12. नेक्स्ट सर लेक्चर 4 बाकी है. खत्म कर देंगे. ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Have a great day. Bye, sir. Bye, sir.